हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पुरानी साड़ी से ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने साड़ी में से 3.5 मीटर जितना फैब्रिक और 3 मीटर जितना मैंने क्रेप का लाइनिंग इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट देखेंगे। इसके लिए मैंने एक पेपर पीस पर आपको इसकी मेजरमेंट समझाया है। तो देखिए, इसकी फुल लेंथ होगी हमारी 50 इंचेस और शोल्डर में रखूँगी 7 इंचेस, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट है 34 इंच। तो इस ड्रेस को हम 2 पार्ट में कट करेंगे। इसके लिए टॉप पार्ट हम रखेंगे 15 इंच और स्कर्ट पार्ट 35 इंच। अब देखिए, चेस्ट 36 पर हम 2 प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 9.5 इंच। वेस्ट 34 को भी हम 2 प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 9 इंच। इसी मेजरमेंट से हम अपनी टॉप पार्ट को कटिंग करेंगे। और स्कर्ट पार्ट के लिए तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये हमारी साड़ी है, इसको हम एक साइड में से इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर इसकी फोल्डेड साइड में से और एक बार इस तरीके से ट्रायंगल में हम फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमारा ट्रायंगल वाला हिस्सा है वहाँ पर हम वेस्ट के लिए मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट की मार्किंग आपको पता है 9 इंचेस है। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे और 9 इंचेस पर, और इसकी जो ओपन साइड है वहाँ से हम 35 पर इस तरीके से सीधा लाइन डालेंगे। यहाँ पर 35 इंच, और जो बंद वाला पार्ट है वहाँ पर भी हम सेम वैसे ही 35 पर मार्क लगाएंगे। इस तरीके 35 इंच। अब इन दोनों को इस तरीके से राउंड शेप में हम मिला देंगे। और जो इस यहाँ पर जो हमारा कम आ रहा है तो यहाँ पर हम साड़ी के दूसरे हिस्से में से इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट डालेंगे। सेम हमें अपनी लाइनिंग को भी काट करना है। और साड़ी की इन हिस्सों में से हम अपनी टॉप पार्ट निकालेंगे। आप देखिए, लाइनिंग के लिए मान लीजिए ये हमारा लाइनिंग है, लाइनिंग का स्कर्ट पार्ट है, तो लाइनिंग को हम मेन फैब्रिक से 4 इंच कम रखेंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक 35 है तो लाइनिंग को हम 4 इंच कम रखते हुए 31 इंच रखेंगे। तो देखिए, ये हमारी साड़ी है और ये हमारी लाइनिंग का फैब्रिक है। अब साड़ी को हम एक साइड में से इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। और फिर हमने जैसे पेपर पर दिखाया गया था सेम वैसे ही देखिए, यहाँ पर एक हिस्से में से हमने ट्रायंगल में फोल्ड किया और मार्किंग भी कर लिया है। अब जो ये वाला कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा। अब इन सारी मार्किंग को हम काट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर काट करने के बाद साड़ी की दूसरे हिस्से में से मैं यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट डालूंगी। तो ये हमारा जॉइंट वाला हिस्सा है, इसको मैं इस तरीके से रखते हुए दोनों साइड पे हम जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा एक जॉइंट आएगा, इसको भी हम काट कर लेंगे और इसे अलग कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे और सेम टू सेम जैसा कि मैंने बताया था, स्कर्ट पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है, सॉरी लाइनिंग पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। अभी टॉप पार्ट के लिए हम बची हुई साड़ी को 4 फोल्ड करके अच्छे से बिछा देंगे। और इसकी टॉप पार्ट की लेंथ है 15 इंच, लेकिन हम पॉइंट मार्क लगाएंगे 16 पर। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसकी सीविंग अलाउंस के लिए। तो इस तरीके से हम 16 पर मार्क लगाएंगे और शोल्डर में रखूंगी 7 इंचेस। यहाँ पर 7 इंच पर मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हम एक सीधा लाइन डाल देंगे। और फिर आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगी। और चेस्ट का 1/4 है मेरा 9.5 इंचेस, तो इस तरीके से 9.5 पर हम मार्क लगाएंगे। और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम इसकी सीविंग अलाउंस के लिए। अब फ्रंट आर्म होल के लिए 0.5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ और एक मार्क लगाएंगे।
और यहाँ पर वेस्ट है 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्क लगाने के बाद और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और एक मार्क लगाएंगे और इन पॉइंट को हम इस तरीके से मिला देंगे और इस हिस्से को हम इस तरीके से 1 इंच ऊपर एक लाइन डाल देंगे। आप टक्स के लिए हम 3 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे, ये हमारा टक्स का पॉइंट होगा। और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए शेप दे देंगे, ये हमारा बैक आर्म होल है। आप फ्रंट आर्म होल के लिए भी इस तरीके से शेप दे देंगे। आप नेक की विड्थ में रखूंगी 3 इंचेस और फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पर 6 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाऊंगी। नेक को हम स्क्वायर में रखेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन हमने मीशो से लिया है, तो इसके जैसा हमें स्क्वायर नेक रखना है। आप बैक नेक के लिए मैं 8 इंच पर इस तरीके से एक स्क्वायर नेक डालूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैक मार्किंग और फ्रंट मार्किंग। तो पहले हम इसकी इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों को काट करेंगे। तो देखिए मैंने सेम टू सेम इसकी लाइनिंग फैब्रिक को भी काट कर लिया है। अब हमें इसकी मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जॉइन करना है। इसके लिए पहले हम फ्रंट की पार्ट को लेंगे और इस तरीके से लाइनिंग को रखते हुए इसकी नेक जॉइन करेंगे, फिर इसको हम अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। आप देखिए बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी इस तरीके की एक स्ट्रिप लिया है, जिसको मैंने दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगाएंगे और इसकी एक मैं स्ट्रिप तैयार कर लूँगी। तो बैक पीस को लाइनिंग के साथ जॉइन करने से पहले हमें ये स्ट्रिप तैयार करना है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो ये स्ट्रिप तैयार हो जाने के बाद देखिए मैंने 2-2 इंच पे इनको काट कर लिया है। अब मैंने बैक लाइनिंग को लिया है और इसका जो नेक वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने देखिए नीचे से 1.5 इंच पर इस तरीके से मैं मार्क लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमें 4 मार्किंग करना है। 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए आप इससे ज़्यादा डीप भी रख सकते हो और इससे ज़्यादा आप लूप्स भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 4 लूप्स डालूंगी। इसके लिए मैंने 1.5 इंच का गैप रखते हुए मार्किंग लगाया है। अब इस मार्किंग को हमें दूसरे हिस्से पर डालना है। तो इसके लिए कपड़े को ओपन करके इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और अपने हाथ की मदद से इसे प्रेस करेंगे और फिर इस मार्किंग को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने ये स्ट्रिप काट किया था इसको हम इस तरीके से रखेंगे कपड़े के ऊपर। और अभी लूप्स जॉइन करने से पहले हम अपनी प्रेशर फुट के नीचे इस तरीके से एक पेपर पीस रख देंगे, जिसके कारण जब हम अपनी यहाँ पर स्टिच डालेंगे तो ये काफ़ी नीटनेस के साथ आएगा। तो देखिए हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और लूप्स को इस तरीके से फोल्ड करते हुए अपनी मार्किंग के ऊपर रखेंगे और इनके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइडेड पे कर लेना है। जो इसका खुला साइड है इसे हम बाहर की तरफ रखेंगे और बंद साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे। और फिर बाहर की तरफ जो इसका एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे हम इस तरीके से ट्रिम कर लेंगे। अब हम इस पेपर को भी रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा लूप्स जॉइन हो चुका है। अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक की राइट साइड को रखेंगे
और जो लाइनिंग का फैब्रिक है इसको भी हम राइट साइड मिलाते हुए इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और नेक को हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक जॉइंट कर लिया है। अब इसे टर्न करने से पहले इसका जो ये कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे लूप्स भी जॉइंट हो चुका है काफ़ी नीटनेस के साथ। अब इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच डालना है और इसे प्रेस करके पूरे कपड़े को लाइनिंग के साथ जॉइंट करना है। तो नेक पार्ट पर मैंने टॉप स्टिच डालकर इनके प्रेस करके लाइनिंग के साथ जॉइंट कर लिया है और इनके नीचे जो टक्स पॉइंट है इनको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इन दोनों को जॉइंट करना है। इसके लिए हम फ्रंट और बैक को राइट से राइट मिलाते हुए एक के ऊपर एक को रखेंगे और इसकी शोल्डर को हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। इसके लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई है 9 इंच और लंबाई मैंने रखी है 8 इंचेस। अब तो इस तरीके से 9 इंच पर हम मार्क लगा देंगे और कुल्ला साइड पे हम 3 इंच डाउन पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स के लिए शेप दे देंगे। और फिर आगे की तरफ हमारा जितना राउंड है इसका हमें हाफ लेना है। तो मैं यहाँ पर 5 इंच रखूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 6 या 7 इंच पर हम मार्क लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए कटिंग के बाद हमें फ्रंट के लिए यहाँ पर हाफ सेंटीमीटर जितना और एक कट लगाना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट होगा। तो अभी देखिए हमारी स्कर्ट पार्ट की ये हमारी वेस्ट लाइन की कटिंग है। तो ये जो पार्ट है हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारी स्लीव्स की फ्रिल होगी। तो इस तरीके से हमें और एक पार्ट भी कट करना है। तो इस पार्ट को देखिए हम इसका जो राउंड वाला हिस्सा है इसे हम स्लीव्स के नीचे रखेंगे और जो सीधा हिस्सा है इसे इस तरीके से हम स्लीव्स के ऊपर जॉइंट कर लेंगे। वैसे ही हमें और एक पीस निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर और एक पीस निकाल दिया है दोनों स्लीव्स के लिए। तो इन दोनों पार्ट्स को हम अपनी दोनों स्लीव्स पर जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर है और ये जो सीधा हिस्सा है इस हिस्से को हम यहाँ से हम अपनी टॉप पार्ट की जो फिटिंग लाइन है वहाँ तक जॉइंट करेंगे। इस तरीके से हम अपनी टॉप पार्ट की फिटिंग लाइन तक ही जॉइंट करेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से स्लीव्स को रखते हुए हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव्स और ये फ्रिल मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है और स्लीव्स को मैंने नॉर्मल हेम किया है और ये जो फ्रिल है इसको मैंने पिको कर लिया है। दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है और टॉप पार्ट की जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है इसे मैंने निकाल कर रखा हुआ है। अब हम अपनी स्कर्ट पार्ट को लेंगे, इसका भी मिडिल पार्ट को निकाल कर हम सेम दोनों को इस तरीके से उल्टा रखते हुए मिलाते हुए रखेंगे और इसे स्टिच कर कर जॉइंट कर लेंगे। और इसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग फैब्रिक का भी मिडिल पार्ट को मिलाते हुए इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो चुका है। सेम हम बैक पार्ट पर भी कर लेंगे। इस तरीके से जॉइंट कर लेने के बाद अब हम फ्रंट और बैक दोनों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक को रखेंगे और इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए जो हमारा फ्रिल है इसे हम अंदर की तरफ रख देंगे। जैसा कि मैंने बताया फ्रिल को हम फिटिंग लाइन तक रखेंगे। तो स्लीव से लेकर नीचे तक हम इसे जॉइंट कर लेंगे और आप चाहो तो लाइनिंग को अलग से स्टिच कर सकते हो और मेन फैब्रिक को अलग से। तो देखिए यहाँ पर फिटिंग का जॉइंट मैंने कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रिल को मैंने जॉइंट नहीं किया है, फ्रिल हमने सिर्फ फिटिंग लाइन तक ही रखा है। अब इस तरीके से इसकी जॉइंट होकर लेने के बाद इसकी नीचे की हिस्से को मैंने पिको कर लिया है। अब जो यहाँ पर हमारा लूप्स है यहाँ पर डोरी डालने के लिए मैंने 70 इंचेस लंबी एक डोरी लिया हुआ है जिसको हम
जैसे हम अपनी शूज़ पर लेस डालते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर क्रिस क्रॉस में इसको हम अपनी बैक पार्ट पर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब इसकी आगे हम एक लटकन डालेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर कुछ फैब्रिक के पीसेस लिया है, यहाँ पर 6 पीसेस है और इसका मेजरमेंट है इस तरीके 3.5 इंच बाई 3.5 इंच। तो इसको हम अपनी लटकन की तरह इस्तेमाल करके इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे और हम अपनी ये डोरी को इस तरीके से रखते हुए और एक बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस पार्ट को ऐसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच डाल देंगे और फिर इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और ठीक इसके ऊपर हम 1 इंच का गैप छोड़ते हुए और एक पीस ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से हम एक डोरी पर 3 पीस ज्वाइन करेंगे और दूसरे डोरी पर भी हम वैसे ही 3 पीसेस ज्वाइन करेंगे। तो हमारा ये डोरी भी बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे लटकन को डाल लेने के बाद हमारा ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पूरा व्यू आपने पहले ही देख लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये ट्यूटोरियल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो।